नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे और चैप्टर नंबर 1 में है समानता। क्लास 7th आज से क्लास 7th स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर नंबर 1 इसका है समानता। समानता की आवश्यकता हर जगह है और लोकतंत्र में समानता का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर समानता नहीं रहेगी तो हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। समानता का एक एग्जांपल आप खुद ले ले। आप अपने घर में रहते हैं, आपके पास 2 या 3 बच्चे हैं। अगर किसी एक बच्चे को आप ज्यादा मानते हैं, दूसरे बच्चे को कम मानते हैं, तो दूसरा बच्चा कहीं ना कहीं कुंठा का शिकार हो जाएगा। तो एक छोटी सी फैमिली का मैं एक एग्जांपल लिया। इसी प्रकार से पूरे देश का आप एग्जांपल ले सकते हैं भाई। हाँ, हमारे देश का संविधान, हम अपने देश का ले रहे हैं एग्जांपल। हमारे देश का जो संविधान है वो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है। एक एग्जांपल आप लीजिए, मताधिकार। 18 वर्ष फिक्स कर दिया गया, तो वो ये नहीं देखा गया कि ये फला जात के, फला धर्म के, फला उसके हैं, वर्ग के हैं, कुछ नहीं। 18 वर्ष मतलब 18 वर्ष सभी के लिए। ये है समानता का सिद्धांत। और आगे इसमें बढ़ते हैं कि असमानता कैसे आती है हमारी सोसाइटी में। एक एग्जांपल मैं लेता हूं और लेटेस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 2, 4 या 5 दिन की घटना है ये, कि असमानता का शिकार कैसे हुआ। बिहार के किसी एक स्कूल में एक विडो भोजन बनाती थी, मिड डे मील का। अब उसमें क्या हुआ कि एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे को कहा नहीं उससे भोजन मत करना, मैं टिफिन दे देता, तुम उससे भोजन मत करना। अब ये खबर वहां के जिलाधिकारी को पहुंची। वहां का जिलाधिकारी पहुंचा उस स्कूल में, भाई देखने, जांच भी करने कि बच्चे वास्तव में खाना खा रहे कि नहीं। जिन बच्चों का बात आई थी, बच्चों ने खाना नहीं खाया। जिलाधिकारी वहीं पे बैठ गए और उस विधवा के हाथ से खाना मंगवाया और खुद खाना खाया। तो उससे एक संदेश देने का उन्होंने प्रयत्न किया कि विधवा के हाथ से खाना खाने से कुछ होता नहीं। अब उस विधवा के दिमाग में ये बात आ गई कि हम असमानता का शिकार है, यानी हमारे पास एक कमी है तो हम असमानता का शिकार हो। उसी कमी को निकालने के लिए वो जिलाधिकारी वहां गया। तो ये हमारे देश के जो संविधान निर्माता हैं या हमारे देश के नौकरशाह हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, इनका प्रमुख दायित्व है कि अगर कहीं, अब ये बात तो संविधान में लिखी नहीं होगी भाई कि नहीं ये घटना जो हमने उल्लेख की ऐसा होता तो ये की, हाँ, सारी बातें संविधान में नहीं लिखी रहती हैं। कुछ चीजों पर अपने विवेक से निर्णय लेना होता है। ये जो निर्णय लिया जिलाधिकारी महोदय ने, इन्होंने अपने विवेक से निर्णय लिया और आवश्यकता भी इसी की थी कि अगर ऐसा वो न करता तो समाज में एक गलत संदेश जाता। ये असमानता का एक एग्जांपल में, लेटेस्ट एग्जांपल है। आपके एनसीईआरटी में कोई ओल्ड एग्जांपल दिया होता, लेकिन हमको जानकारी मिली तो मैंने लेटेस्ट एग्जांपल डाल दिया कि नहीं, यहाँ पे असमानता का शिकार हुआ। असमानता के और भी बहुत से एग्जांपल हैं, छुआछूत, अस्पृश्यता, दुनिया भर के एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, लेकिन आप वो सब जानते हैं। ये एग्जाम्पल कोट किए। उसके बाद में हम आते हैं मानवीय गरिमा। एक शब्द इसी में है। प्रत्येक मनुष्य का एक अपना स्वाभिमान होता है, एक उसकी गरिमा होती है। उस गरिमा की रक्षा वो व्यक्ति करता, सामने वाले व्यक्ति को भी उसका सम्मान करना चाहिए। हमें किसी से अपशब्दों में या और किसी गलत वाक्यों से उसको संबोधित नहीं करना चाहिए।
यहां पर भी एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, फिल्म दीवार। उसमें एक बच्चा जूता पॉलिश कर रहा होता है और दो बड़े बड़े सेठ पहुंचते हैं, जूता पॉलिश को करवा लेते हैं और पैसा उनको ऐसे फेंक के उसको देते हैं, उस बच्चे को। वो बच्चा उठा के पैसा तुरंत रिटर्न कर देता है, कहता नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा हमें। क्या पैसा भी दे, हम काम भी कर रहे हैं, पैसा जो दे रहे हो मतलब में वो उसका अपमान करके दे रहे हो, हाथ में नहीं दे सकते थे। तो उस बच्चे की मानवीय गरिमा को वहां पर ठेस लगा, इसलिए उस पैसे को उसने रिटर्न कर दिया। तो इसका हमें सम्मान, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उस हर व्यक्ति का एक गरिमा है। उस गरिमा का अगर बड़े लोग जो बड़े पदों पर बैठे या बहुत धनपति कुबेर हैं, अगर वो रोड चलने वाले व्यक्ति को अगर उसको सम्मान नहीं, आप बड़े हो गए अच्छी बात है, लेकिन आपके बड़े होने से छोटे नहीं हो जाया करते। हमारा भी अपना एक स्वाभिमान है। अगर आप हमारी स्वाभिमान का रक्षा नहीं करते तो ठीक है, आप जाइए, किनारे जाइए, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करें। ये बात वहां पे होती है और जरूरी भी है, या आप सामने वाले व्यक्ति को उचित सम्मान दें। और मैं आपको बताता हूं, जैसे गोरे कालों का मतभेद आपने सुना होगा। दक्षिण अफ्रीका में जो मूवमेंट्स हुए थे नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में, वो गोरे कालों का मतभेद ही था। अमेरिका में जो हुआ था वो भी गोरे कालों का मतभेद था। ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था नस्लवादी टिप्पणी, वो भी एक असमानता का संघर्ष ही था। जहां कहीं भी असमानता आएगी पूरी दुनिया में, वहां पर आप मान के चलिए कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, और उस सोसाइटी में जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएंगे तो शायद सरकारों के लिए मुश्किल हो जाएगी उसको दबाना। ये आज आपका समानता का जो चैप्टर है ये आपका समाप्त हुआ। और मैं पॉलिटी का है या सामाजिक विज्ञान का, यहीं से शुरुआत इस चैप्टर की हो रही है, समानता की। प्रकृति की निगाह में आपको मैं कंक्लूड कर रहा हूं एक सेंटेंस के साथ में, जब ईश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की, या विज्ञान जो भी आप कहें, हमको नहीं मालूम, रचना किया ईश्वर ने, तो सभी को समान रूप से यहां पर भेजा है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के लोगों को। और इस समानता में असमानता लाने वाले हम कोई नहीं है, हमें ये अधिकार नहीं है। हां, निश्चित रूप से हमने मेहनत कर लिया तो हम बहुत ऊंचाई पहुंच गए, तो हम अपने लिए किया, दूसरों के लिए नहीं किया है। तो हमें किसी दूसरे को अपशब्द कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो सभी के लिए समानता का व्यवहार करें, और तभी शायद वो राष्ट्र, वो देश, वो गांव, वो जिला, वो प्रदेश आगे बढ़ सकता है। आज का लेक्चर यहीं तक, फिर कल नेक्स्ट 2 चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज तो एक ही चैप्टर हमने कवर किया, कल 2 चैप्टर के साथ कवर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।